हैं 9:30 बजे और 10 बजे हमें फ़ोन आ गया। पूरे आप सोच सकते हैं कि जब आपको किसी प्यारे के बारे में आपको कोई ऐसी खबर मिलती है तो एक बंदे पे क्या बीत सकती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, ख़ास तौर पे मेरी वालदा जो है, मेरी अम्मी, वो आ गई। वो बंदा पूछ रहा है हुआ क्या है, कोई बता ही नहीं रहा। ये जो चीज़ है ना, ये बंदे को बहुत ज़्यादा, वो भी है ज़िंदगी मौत जो है ना, वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। किसी के कहने से या कुछ करने से वो रुक इस हादसे से जिसने ऐसे मैं कहती हूँ खींच के निकाला। नहीं है कि आपने हज़ारों लाखों रुपए देने हैं तभी अल्लाह को आप नजर आएंगे। मे भी मेरी स्टोरी सुने तो उनको कुछ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लगा रही हूँ और आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि किस वजह से मैं वीडियो नहीं लगा पा रही थी। आपके काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, मैं अभी भी शायद ना लगा पाती। आपके मैसेजेस इतने ज़्यादा आ रहे थे कि फिर मुझे लगा कि मैं अब सबको ऐसे एक एक कर जवाब नहीं दे सकूँगी, तो एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें आप सबको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिल जाएगी कि मैं क्यों वीडियो नहीं लगा रही। अक्सर लोग समझ रहे थे कि मैंने वीडियो यूट्यूब छोड़ दिया है या इतने थोड़े से दिनों में अगर मैंने वीडियो नहीं लगाई तो वो समझ रहे थे शायद मैंने क्विट कर दिया है या ऐसा कोई इशू है। सो थैंक यू सो मच कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 बड़े भाई हैं और मैं तीसरे नंबर पे आती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ अपने भाइयों के साथ। आपको मेरी वीडियोस देख के अंदाज़ा हो गया होगा। मेरे जो बड़े भाई हैं वो एटॉमिक एनर्जी में हैं और ऑफिसर रैंक पे हैं, और जो छोटे भाई हैं वो माशाल्लाह से बिजनेसमैन हैं। और तो जो मेरे बड़े भाई हैं ना, वो हर वीकेंड में ना घर आते हैं और 3 जो नाइट्स है ना, मतलब 2 नाइट्स जो है ना घर पे स्टे करते हैं और फिर वो मंडे को या संडे को ना वो रात को चले जाते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि इस वीकेंड पे वो आए और उन्होंने जिस दिन वापस जाना था तो वैसे तो आमतौर पर वो जल्दी पहुंच जाते हैं वहाँ पर, लेकिन इस बार वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम लोग रात को थोड़ा सा लेट निकलेंगे, तो वो घर से कोई निकले हैं 9:30 बजे और 10 बजे हमें फ़ोन आ गया। और मैं आपको बता नहीं सकती कि सच में लाइफ में ना मैं ये कहूँगी कि मेरी 2 ऐसी रातें थी जिन्होंने मुझे वाकई में ना एक बार ना हिलाया है। मतलब मेरा अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा सख्त किस्म का पुख्ता यकीन है, लेकिन मैं ना कोई लम्हात ऐसे आ जाते हैं कि आप उसमें कमज़ोर थोड़े से पड़ जाते हैं। और वो फ़ोन कॉल जो थी ना, उसने एक बार पूरे आप सोच सकते हैं कि जब आपको किसी प्यारे के बारे में आपको कोई ऐसी खबर मिलती है तो एक बंदे पे क्या बीत सकती है। तो हुआ कुछ यूँ कि ये लोग 9:30 बजे घर से निकली हैं और ये लोग रोड पे जा रहे थे। 20 मिनट्स के बाद ही ये हादसा हो गया ना। तो ये लोग सीधा जा रहे थे, उनके आगे एक ट्रॉली थी, तो ट्रॉली को इन्होंने ओवरटेक करने की कोशिश की है ना, तो आगे से एक और ट्रॉली आ रही थी, तो उससे बचने के लिए इन्होंने मतलब ऐसे कट किया और वो जो लेफ़्ट साइड थी ना, जिस साइड पे मेरा भाई बैठा हुआ था, उसके साथ ना ट्रॉली हिट हुई है और आया और सीधा यहाँ से मेरे जो दूसरे भाई थे वो फ़ौरन से वहाँ पर गए। उन्होंने एम्बुलेंस में वो लोग सिविल हॉस्पिटल गए और उसके बाद वहाँ से सीधा सरगोदा हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पर पहुँच के मेरे भाई ने बोला कि उनको वहाँ पे सिस्टम कोई पसंद नहीं आया छोटे वाले भाई को, तो उन्होंने वहीं से फिर आगे इस्लामाबाद जो था ना वहाँ पर ले गए, तो वहाँ एटॉमिक वालों का जो हॉस्पिटल है ना उधर चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा ट्रीटमेंट हो गया उनका। वो बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेट भी हो चुका है, लेकिन अभी तक वो लोग वहीं हैं और
इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर अंदर वो घर आ जाएंगे। ऐसा कोई टाइम आता है ना, तो जो लोग आपको इन्फॉर्म करने के लिए आते हैं ना, कई बार उनको समझ में नहीं आती कि वो किस तरीके से आपको इस बारे में बताएं ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने कोई गलत काम किया है या ऐसे किया है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई इस तरह का मिसहैप हो गया ना, तो अगर आपने किसी की फैमिली को बताना हो कि उनके किसी प्यारे के साथ ऐसा हुआ है, तो उसको डायरेक्टली बता दें। ये नहीं कि फ़ला मतलब उसके रिलेटेड कोई स्टोरियाँ कि छोटी मोटी चोट लगी है या ये हो गया है वो हो गया है। तो इससे पता है क्या होता है, वो बंदे को ना थोड़ी सी उसके अंदर और ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो ज़्यादा परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है बंदा। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, ख़ास तौर पे मेरी वालदा जो है, मेरी अम्मी, वो आगे बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल की है, तो वो बहुत ज़्यादा शौक़ में आ गई थी। तो मैं इससे बेहतर समझती हूँ कि अगर कभी भी ऐसा कुछ हो तो बंदे को डायरेक्ट बोल देना चाहिए कि इस तरह एक एक्सीडेंट हो गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह आपका बंदा बच गया। और ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये पैक करें वो पैक करें, बंदा पूछ रहा है हुआ क्या है, कोई बता ही नहीं रहा। ये जो चीज़ है ना, ये बंदे को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। तो ये जो भी है, ज़िंदगी मौत जो है ना, वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। किसी के कहने से या कुछ करने से वो रुक नहीं सकती। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी हुई है ना, तो जो मर्जी हो जाए, वो कहीं से भी निकाल लेता है, वो कब्र से भी निकाल के आपके हाथ में रख देता है। लेकिन जिसकी लिखी नहीं है ना, तो उसको कोई बचा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे भाई हैं वो परफेक्टली फ़ाइन हैं, उनको कुछ फ्रैक्चर्स आए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑपरेट हो गया है, वो बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं इधर बैठी हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ फ़िट है मेरे साथ। क्योंकि मेरा भाई फ़िट है। अब ये सारी स्टोरी बताने का मकसद जो है ना, वो क्या है, मैं यहाँ पर ना आज इसलिए बैठी हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि वैसे मैं ये नहीं, अब कई बंदे समझेंगे कि ये शो ही मारी है, ये पता नहीं क्या करना चाह रही हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर करते हैं फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप घर में जो हो रहा है वो बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोई खुशी है, कुछ भी है, हम शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी बात क्यों ना शेयर की जाए जिसका हो सकता है मेरे सुनने वालों में से किसी को इसका फ़ायदा हो जाए। यहाँ पर मैं जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो ऐसी दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस हादसे से जिसने ऐसे मैं कहती हूँ खींच के निकाला, मेरे सदका, ज़कात और सबसे इम्पोर्टेंट जो थी ना, वो हमारी अम्मी की जो दुआ थी ना, वो मेरे भाई के साथ होती है हमेशा। अम्मी ना हमेशा, जब भी इन दोनों में से भी कोई घर से बाहर जाने लगता है ना, मम्मी हमेशा ढेर सारी जो दुआएं हैं ना, वो कार के ऊपर फूंक रही होती हैं और उनको ऐसे भेजती हैं। तो जो माँ की दुआ है ना, वो तकदीर बदल लेती है। हमारे घर में बहुत, मैं जब से मैंने होश संभाली है ना, मैंने ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं। मेरे पापा को भी मैंने बहुत पाबंद देखा है इस मामले में, और मैंने अपने भाइयों को भी बहुत पाबंद देखा है इन दोनों चीज़ों के बारे में। ख़ास तौर पर ज़कात जो है ना, वो हमारे अच्छा, जब मैंने अपनी ना गोल्ड की ज्वेलरी की वीडियो चढ़ाई ना, तो बहुत सारे बंदों ने मुझसे पूछा आप ज़कात देती हैं या नहीं देती हैं। जनाब, हमारे घर में जो ना ज़कात का सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है, तो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी कितनी ज़कात बनती है, हम देते हैं या नहीं देते हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये जो चीज़ है ना, आपके हाथ से जो दिया हुआ 1 रुपया भी है ना, वो अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देता। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हज़ारों लाखों रुपए देने हैं तभी अल्लाह को आप नज़र आएंगे, ऐसा नहीं होता। मैं ये एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो मेरे भाई हैं ना, वो इन दोनों चीज़ों के बड़े पक्के हैं। हर महीने ना मेरे भाई उसकी जितनी भी इनकम है ना, उसमें से जो हिस्सा बनता है ना, जो नीडी लोग हैं उनका जो हिस्सा आता है, वो हर महीने निकाल के दे के जाता है कि आपने ये देना है। तो इस बार क्या हुआ कि उनके पास टाइम इतना नहीं था, उनको ना लेने के लिए गाड़ी आई हुई थी। तो जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो वाली कार आई हुई थी। वो बाइक खड़ी थी और मेरे भाई जो है ना, वो बैंक जा रहे थे, उनको वहाँ से ना पैसे निकलवाने थे इसी चीज़ के लिए ना। तो मैंने उनसे बोला, वो लेके आए ना, जब मैंने उनसे बोला कि भैया इतनी भी क्या थी, आप अगली बार आते ना तो फिर दे देने थे, इतनी क्या ज़रूरत है।
तो उनका वो जो हम दोनों की उस दिन जो लास्ट कन्वर्सेशन हुई ना, तो वो यही थी। तो मेरे भाई ने बोला दुनिया के सारे काम हो जाते हैं ना, जैसे हम लोग घर के मैंने सारे काम किए हैं, तो मैं सिर्फ अल्लाह के काम में ही क्यों देर करूँ ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये तो मैं करके ही जाऊँगा। तो उन्होंने ऐसे मुझे पकड़ाए और वो मैंने पकड़े और फिर अल्लाह हाफ़िज़ किया और वो भाई चला गया। और उसके 20 मिनट के बाद हमें कॉल आ गया और मैं ये समझती हूँ कि यही वो चीज़ थी जिसने मेरे भाई को ना हम पकड़ लिया, मतलब उसको जाने नहीं दिया। ठीक है, एक अहम असूल बना लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने लाखों रुपए खर्च करने हैं, कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये भी जो है ना, वो भी आप अपनी सदका खैरात निकालते रहना, तो अल्लाह ताला जो है ना 1 रुपया भी आपका ऐसे जाने नहीं देगा, वो उसका अजर आपको ज़रूर देगा। सो ये मेरी वीडियो शेयर करने का मकसद था। जो लोग अभी इसकी तरफ नहीं आते या इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, तो वो प्लीज़ मे बी मेरी स्टोरी सुने तो उनको कुछ मोटिवेशन मिले। सो थोड़े से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता जितना भी हो सके इंसान से इजीली निकल सके वो ज़रूर निकालना चाहिए। नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, और मे बी अभी ना कुछ दिन तक मैं और भी डेली वीडियोस अपलोड ना कर सकूं, रूटीन के साथ वीडियोस अपलोड ना कर सकूं। आप समझ सकते हैं कि मैं अभी काफ़ी बिज़ी होंगी, अभी घर में काफ़ी सारे लोग आ जा रहे हैं। सो मैं उस तरह रूटीन के साथ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं ज़रूर इन टच रहने की कोशिश करूँगी और जब मुझे मौका मिलेगा मैं वीडियो को अपलोड ज़रूर करूँगी। सो उम्मीद करती हूँ आप हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मेरे भाइयों के लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा, किसी की भी दुआ जो है ना वो कबूल हो जाती है, इसलिए हमेशा अपने आसपास के भी जो लोग हैं ना उनको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।